नमस्कार सभी दोस्तों का, मेरा नाम अमन सूद है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अभी तक आप सभी लोगों ने कल की मूवी तो देख ही ली होगी और आप सभी को अमिताभ बच्चन जी का किरदार भी बहुत ज्यादा भाया होगा। लेकिन आप सभी के दिमाग में ना एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि आखिरकार ये अश्वत्थामा है कौन? ये 5000 साल से धरती पे क्यों भटक रहा है? तो आइए दोस्तों, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि अश्वत्थामा कौन है और इस धरती पे क्यों भटक रहा है। अश्वत्थामा ऋषि भरद्वाज का पोता था। माता कृपया गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। माता कृपया गुरु द्रोणाचार्य को एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो भगवान शिव के समान, तो इसलिए वो लोग हिमालय चले जाते हैं भगवान शिव की तपस्या करने के लिए। वो लोग भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। फिर एक दिन भगवान शिव ना उनकी तपस्या से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते, बताओ आपको क्या चाहिए? तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते कि भगवान, हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके समान हो। तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ही माता कृपया गुरु द्रोणाचार्य को ना एक पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा पुत्र जिसके चेहरे पे ना बचपन से ना बहुत ज्यादा तेज था और एक चमत्कारी मणि के साथ जन्मा था। जन्म के तुरंत बाद ना वो घोड़े समान हिनहिनाया था। तो इसी कारणवश ना उसका नाम पड़ा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का बचपन ना बहुत ज्यादा गरीबी में निकला है। उसने अपने जीवन काल में कभी भी दूध नहीं पिया था। वो बचपन में देखता था अपने दोस्तों को दूध पीते हुए, तो उसका भी मन ललचाता था ये जानने के लिए कि इसका स्वाद कैसा है। तो वो जाता था अपने माता पिता के पास, बोलता था कि मुझे भी दूध पीना है। तो उसकी माता ना पानी और आटे का घोल ना उसको मिला के देती थी, तो फेंक देता था कि ये नहीं, मुझे वो दूध पीना है। फिर उसने ना कई महीनों तक ना भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव ना उसकी तपस्या से बहुत ज्यादा खुश हो गए, तो उसको प्रसाद के रूप में ना दूध दिया। तो अश्वत्थामा ने ना पहली बार ना दूध का स्वाद चखा। तो वो कहता है कि हाँ, ये होता है दूध। ना बहुत खुश हुआ, बच्चा के दूध मिल गया। फिर ना गुरु द्रोणाचार्य ना और माता कृपया ना अश्वत्थामा के जन्म के बाद ना उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। गुरु द्रोणाचार्य अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए अपने बचपन के सखा राजा ध्रुपद के पास गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा ध्रुपद के राज्य में पहुंच जाते हैं उनसे मदद मांगने के लिए। राजा ध्रुपद ना उनकी बीच सभा में है ना अपमान कर देता है और ये सब कुछ ना अश्वत्थामा अपनी आंखों से देखता है। अश्वत्थामा वहीं पर ही प्रण लेता है कि एक दिन इसकी मृत्यु का कारण ना मैं बनूंगा। फिर वो लोग ना वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ना गुरु द्रोणाचार्य ना हस्तिनापुर के युवराजों के गुरु बन जाते हैं, मतलब कौरवों के और पांडवों के शिक्षक बन जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ना उन सबकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। तो गुरु द्रोणाचार्य पांडव पुत्रों से बोलते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में ना मैं चाहता हूं कि आप लोग राजा ध्रुपद को बंदी बना के ले आओ। तो पांडव पुत्र ठीक वैसा ही करते हैं। वो लोग राजा ध्रुपद को बंदी बना के ले आते हैं। वो जैसे ही राजा ध्रुपद को बंदी बनाते हैं ना, तो गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को ना राजा ध्रुपद के दक्षिण राज्य का राजा बनाते हैं। एक ऐसा बालक जिसने बचपन में कभी दूध नहीं पिया था, लेकिन आज वो राजा है, पूरे दक्षिण राज्य का राजा है। वो बैठा बैठा बहुत ज्यादा खुश होता है कि देखो मैं यहाँ का राजा बन गया। फिर कुछ दिन बाद ना महाभारत का युद्ध आरंभ होता है। अश्वत्थामा अपने पिता के पास जाता, बोलता पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस युद्ध में मैं विजय प्राप्ति करूं। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते कि देखो बेटा, ऐसा है कि आप सिर्फ आशीर्वाद से युद्ध को नहीं जीत सकते, आपके अंदर ना बल बुद्धि दोनों का उपयोग करना होगा आपको। तो अश्वत्थामा वही समझ जाता है कि ये युद्ध जो होने वाला है ना, वो कोई आम युद्ध नहीं होगा। ऐसा युद्ध होगा ना, इससे पूरी धरती कांप उठेगी। फिर कुछ दिन बाद ना जब अर्जुन ना अश्वत्थामा को मारने का प्रयास करता है ना, तो गुरु द्रोणाचार्य ना बीच बीच में आके ना अश्वत्थामा को बचाते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अगर अश्वत्थामा को मारना है ना, तो सबसे पहले अपन गुरु द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है कि नहीं माधव, मैं अपने गुरु को नहीं मार सकता। तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी ना अर्जुन को समझाते कि ये युद्ध है और आपको इनको मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आप सब लोग को मार देंगे। तो अर्जुन कहता है ठीक है, लेकिन इनको कैसे मारे? तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य से ना एक झूठ बोलना पड़ेगा, एक ऐसा झूठ जिसको सुनते ही ना गुरु द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग दें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ उन्होंने वो क्या झूठ बोला था। तो श्री कृष्ण भगवान जी ना युधिष्ठिर से ना वो झूठ बुलवाते हैं कि आप गुरु द्रोणाचार्य से ऐसा बोलो
कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भले मैं युद्ध हार जाऊं। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं आइए मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी ना भीम से ना एक हाथी का नाम होता है अश्वत्थामा, उसकी मृत्यु करवाते हैं। उसके पश्चात ही युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य से ये बोलता है कि गुरु द्रोण, हाथी अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। गुरु द्रोण ना सिर्फ इतना ही सुन पाते कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, वहां पे इतना शोर होता है, वो ऐसा सुनते ही ना अपने शस्त्र त्याग के वहां से चले जाते हैं। फिर अर्जुन ना अश्वत्थामा को मारने का प्रयास करता है, पूरा युद्ध खत्म हो जाता है, सब पूरे कौरव मारे जाते हैं, केवल बचता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा रात्रि के समय देखता है कि है ना उल्लू ना कबूतर के बच्चों का शिकार कर रहा है। तो अश्वत्थामा कहता है कि क्यों ना मैं, जब पांडव रात में सो रहे हैं तो मैं इनकी जाके हत्या कर दूंगा। वो ठीक वैसे ही करता है, पांडव सोते हैं रात में और वो जाता है उन सभी की हत्या कर देता है, लेकिन वो पांडव नहीं होते, पांडवों के 500 बेटे होते हैं। उससे ना अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, जितने भी पांडव होते हैं ना, सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अश्वत्थामा तुमने बहुत घिनौना काम करा है अपने जीवन काल में। अर्जुन ना अश्वत्थामा को हर जगह ढूंढता है। फिर कुछ दिन बाद ना अर्जुन और अश्वत्थामा ना आमने सामने होते हैं। अर्जुन इतना क्रोधित होता है, इतना क्रोधित होता है, अश्वत्थामा गुस्से में ना ब्रह्मास्त्र निकाल देता है। फिर अर्जुन भी कहाँ शांत रहने वाला था, वो भी ब्रह्मास्त्र निकाल देता है। फिर वेद व्यास जी सामने से प्रकट होते हैं, बोलते हैं मूर्खो, तुम्हें पता है ये दोनों ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकरा जाएंगे ना तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लो। तो अर्जुन ना वेद व्यास जी की आज्ञा का पालन करता है और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेता है। लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं करता। वो वेद व्यास जी से बोलता है कि मेरे को विधि नहीं पता इसको वापस बुलाने की, मेरा ज्ञान अधूरा है, लेकिन मैं इसकी दिशा बदल सकता हूँ। तो वेद व्यास जी बोलते ठीक है, उसको इस धरती के उस कोने पे गिरा दो जहां पे अभी भी जीवन ना हो। वो कहता नहीं, मैं गिराऊंगा वहां पे जहां पे पांडवों का आखिरी वंश पल रहा है। तो वो ठीक वैसे ही करता है। वो अभिमन्यु की वाइफ के ऊपर ना, उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा होता है ना, वो वहां पे उसको गिराता है। श्री कृष्ण भगवान जी ना बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उसको श्राप देते हैं कि अश्वत्थामा तुम युगों युगों तक भटकते रहोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें बहुत घमंड है अपनी दिव्य मणि के ऊपर। तो श्री कृष्ण भगवान ना अपने सुदर्शन चक्र से ना उस दिव्य मणि को निकाल देते हैं। वो दिव्य मणि जो उसको रोगों से मुक्त रखती थी, उसको किसी प्रकार की कभी भी कोई रोग नहीं होने देती। तो जैसे ही उसकी मणि शरीर से बाहर निकली ना, उसको ना रोग होने लगे, ऐसी बीमारी होने लगी, वो अपने आप का ही तिरस्कार करने लगा। ये सब कुछ ना श्री कृष्ण भगवान जी के शराब के कारण हुआ था। वो आज भी इस धरती पर भटक रहा है 5000 सालों से। वो हिमालय के जंगलों में भटकता है, वो बुरहानपुर के किले में भटकता है, वो हर जगह भटक रहा है। वो पूरी धरती पे भटकेगा। श्री कृष्ण भगवान जी ने ऐसा श्राप दिया था। तो दोस्तों यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो हर जगह भटक रहा है। उसके शरीर से ना दुर्गंध आती है। अगर आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और बताना मैं अगला वीडियो किस महाभारत के योद्धा के ऊपर बनाऊं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में।